नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एफएटीएफ की जो एक रेगुलर बैठक होती है वो आज संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में बहुत बड़े बड़े देशों पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ऐलान और कार्रवाई करी गई है। क्योंकि एफएटीएफ की कार्रवाई की लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके सभी देशों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दरअसल पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ज्यादा डेवलप नेशन साउथ अफ्रीका पर एफएटीएफ ने कठोर कार्रवाई करी है और इन्हें अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और जैसे ही यह फैसला सामने आया उसके तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका की पूरी अर्थव्यवस्था क्रम्बल करना शुरू हो चुकी है और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी बुरी तरीके से टूटेगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? तो बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ दिनों में रूस के साथ ज्यादा पाई गई है, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका और रूस के बीच गठबंधन तोड़ने के लिए यह सारा का सारा खेल रचा गया है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही के कुछ महीनों में पाकिस्तान को एफएटीएफ ने बड़ी राहत दी थी और इन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से वापस निकाल लिया गया था, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है दुनिया भर के देशों से फंडिंग मांगने में। लेकिन अब इस बैठक में एफएटीएफ ने यह ऐलान किया है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए बहुत सारे आतंकियों को जेल में बंद किया था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकी हमें बाहर निकलते दिखे हैं और साथ ही खुले में घूमते भी दिखे हैं। इसीलिए हमने पाकिस्तान को वार्निंग भेज दी है कि हम आपके एक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं और अगर आपने इन्हें सही नहीं किया तो जल्द ही आप दोबारा फिर से ग्रे लिस्ट में खुद को पाओगे। इसके बाद चलते हैं तीसरी खबर पर। तो अफ्रीका के एक और देश नाइजीरिया को भी अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा इशू बताया जा रहा है। अब आते हैं चौथी खबर पर, जो सबसे बड़ी खबर है। दरअसल ये जुड़ी हुई है रूस से। खबर निकलकर सामने ये आ चुकी है कि एफएटीएफ ने इस बैठक में रूस की जो मेंबरशिप है उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, अब रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी शुरू की जा चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ महीनों के बाद जब एफएटीएफ की रेगुलर बैठक एक और होगी तो तब तक रूस एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में पहुंच चुका होगा। जिन्हें नहीं पता कि ये लिस्ट होती क्या है, तो देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। जो व्हाइट लिस्ट होते हैं मतलब कि उन्हें माना जाता है बिल्कुल साफ कंट्री, जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यानी कि ये देश सही काम कर रहे हैं। फिर आता है ग्रे लिस्ट कंट्री, यानी कि जो टेरर फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आता है ब्लैक लिस्ट कंट्री, जिसमें आते हैं ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देश, और इसमें उन देशों को रखा जाता है जो या तो तख्ता पलट में इन्वॉल्व रहते हैं, इसके अलावा परमाणु हथियार बनाने में या दूसरे देश पर हमला करने में। ऐसे ये तीसरा पॉइंट पढ़कर मैं खुद हंस रहा था, क्योंकि इसके हिसाब से तो अमेरिका को ब्लैक लिस्ट में हो जाना चाहिए था। तो खैर पॉलिटिक्स है, इसीलिए यहां पर अब रूस को भी रखा जाएगा उत्तर कोरिया और ईरान के साथ में। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन सभी देशों में एफएटीएफ ने किस पर सही कार्रवाई करी है और किस पर गलत कार्रवाई करी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।